कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं तो वहाँ की सरकार का प्रोविजन है कि आपको आर्थिक दंड देगा, आपको मारेंगे पीटेंगे जेल में नहीं डालेंगे। आर्थिक दंड, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, अगर हम उसमें से 8,000 रुपया आर्थिक दंड लेंगे तो आप गलती करेंगे नहीं। तो डर होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार वो काम को वैसा काम करने जा रही है। नमस्कार, सौरभ राज मेरे साथ बिहार बीजेपी के एनआरआई प्रकोष्ठ के सह संयोजक रितेश मिश्रा हैं। बिहार के रहने वाले हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार से विदेश जाकर के इन्हें कैसा लगता है और विदेशों में बिहार को लेकर के क्या लोग सोचते हैं, क्या कहते हैं। रितेश जी, आप कहाँ रहते हैं? नमस्कार, पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं नमस्कार करता हूँ और जितने भी लोग आपके माध्यम से जिस मैसेज को देख रहे हैं वो हम चाहते हैं कि बिहार की दशा और दिशा बदले। पूरा बिहार रहते हैं? मैं रहता हूँ अबू धाबी में। आप रहते हैं कितने दिनों से? मैं पिछले वहाँ पे 12 साल से कार्यरत हूँ, एक एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और एक बिहारी होने के नाते मेरा सोच है कि बिहार की दशा और दिशा बदले। अच्छा। मैं किसी पार्टी पॉलिटिकल से तो मान लीजिए अभी मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा सोच है कि बिहार की दशा और दिशा बदले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अभी बिहार का माहौल क्या रहता है विदेशों में, क्या लोग कहते हैं? अब आज की डेट में मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश विदेश में। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाए। ये आगे तब जाएगा कि जैसे सब जो समीकरण बन रहा है, लोग एक पटल पे आए, जैसे हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। बिहार इससे बहुत अछूता हुआ है, मतलब एक साधन नहीं है हमारे पास। कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो, बिहार को जीसीसी कंट्री से जोड़ा जाए, यूएई मिडिल ईस्ट से जोड़ा जाए, कि जो बिहारी, मतलब आज की डेट में कम से कम बिहार में जो आंकड़ा सरकार की आंकड़ा होगी 4 लाख 5 लाख 6 लाख के आसपास है। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था कोई नहीं करती है कि जो बिहारी जो दिल्ली कलकत्ता मुंबई जाते हैं सीधे नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने मजदूरी करने के लिए या विदेशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बिहार से। 75 साल के इतिहास में आज तक अभी तक एक हमारे वही तो दुर्भाग्य है कि अभी तक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम का है, टेक्निकली नहीं है। क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं हुआ, किस पॉलिटिकल वजह से नहीं हुआ, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार की दशा और दिशा बदले और ये सेवा जल्द से जल्द शुरू हो। क्यों हो कि छठ पूजा फिर आने वाला है। वो बिहारी जो बाहर रहते हैं, देश अपने शहर से, अपने बिहार से दूर, देश में भी नहीं विदेश में हैं, और उनको आने के लिए सोचना पड़ता है कि हम अपने छठ पूजा मनाने के लिए कैसे जाएं। सरकार चाहे तो एक काल्पनिक व्यवस्था करा सकती है। बिहार सरकार केंद्र के सहयोग से एक व्यवस्था कराए कि वो बिहारी जो अपने घर आना चाहते हैं, कोरोना काल में वंदे भारत मिशन स्टार्ट सेवा शुरू हुई थी, उस सेवा से लोग आ रहे थे। एक सरकार व्यवस्था करे, वैकल्पिक व्यवस्था, कि उस व्यवस्था से लोग अपने घर आके छठ पूजा मनाएं। अच्छा, डायरेक्ट बिहार से विदेश के लिए फ्लाइट जरूरी है आज के? बहुत जरूरी है। साधन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। हमारा बिहार इससे अछूता है। हम चाहेंगे कि पूरे बिहारी चाहते हैं, इसमें मैं ही नहीं, पूरे बिहारी की सोच है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, साधन नहीं बनेगा, कोई व्यापार, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो सकता है। ये आप सीख सकते हैं उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से भी सीख सकते हैं। जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट है हमारा बिहार छोड़ के। 14 करोड़ की आबादी लगभग हमारे बिहार की है और हमारे बिहार के पास सब कुछ है। बहुत बिहार के लोग रहते हैं, बोल तो रहे हैं। मूल तो आप सरकार का आंकड़ा, बिहार सरकार का आंकड़ा ले लीजिए, पासपोर्ट सेवा जहाँ से इशू होती है वहाँ का आंकड़ा ले लीजिए, हम कम से कम 4-5 लाख 6 लाख बिहारी हैं। एक साधन के अभाव में हम भटक रहे हैं, साधन विहीन है हम आज की डेट में। आप लोग बिहार से दिल्ली उसके बाद फिर जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, छुट्टी की बर्बादी। वो परिवार जो गरीबी, जो मजदूरी करने गए हैं, जिनकी सैलरी 5,000 दिरहम, 2,000 दिरहम, 4,000 दिरहम है, और आने के लिए अगर उनको 20,000 दिरहम लगे तो कोई परिवार आएगा? कितना कमाते हैं? मतलब नहीं, हम एक एयरलाइंस में कार्यरत हैं, तो हमारे पास साधन है, हम उस साधन का यूज करके आ जाते हैं। वो लोग जो मजदूरी करने गए हैं, जो नौकरी करने गए हैं, अपने परिवार को लेकर आने में समर्थ हैं। आपको अगर दुबई से आना हो, बिहार जाना हो, तो आप दुबई से चलेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली स्टे करेंगे, साधन लेंगे, सोचेंगे कि दिल्ली से पटना कैसे जाए, पटना से अगर कोई सिवान जाना है या किसी भी बिहार के किसी भी कोने में जाना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान एक ही है कि बिहार को जीसीसी कंट्री से जोड़ा जाए। उस साधन से हम बिहार से दुनिया के किसी भी जगह जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सार्थक प्रयास होगा अगर बिहार सरकार केंद्र के सरकार से मिलकर एक साझा रूपरेखा तैयार करे। और क्या माहौल है वहाँ अबू धाबी में? सब लोग वहाँ पे क्या है, बिहार वहाँ पे क्या है कि लोग काम करने गए हैं। लोग के पास वो टाइम नहीं है कि जैसे स्ट्रिक्ट है, मतलब कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं तो वहाँ की सरकार का प्रोविजन है कि आपको आर्थिक दंड देगा, आपको मारेंगे पीटेंगे जेल में नहीं डालेंगे। आर्थिक दंड, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, अगर हम उसमें से 8,000 रुपया आर्थिक दंड लेंगे तो आप गलती करेंगे नहीं। तो डर होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार वो काम को वैसा काम करने जा रही है, वो काम कर रही है। सरकार को मदद करना चाहिए। बिहार सरकार जब अगर मान लीजिए मेरे घर में मुखिया मेरे पिताजी हैं, अगर बेटे को कुछ चीज चाहिए तो पिताजी को बोलेगा ना? नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा?
तो हमें बिहार सरकार केंद्र सरकार से क्यों नहीं अपील कर रहा है कि हमारे इतने सारे बिहारी बाहर रहते हैं, उनके आने के लिए साधन नहीं है, सरकार ऐसी व्यवस्था करे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।